हेलो एवरीवन, होप आप सभी लोग स्वस्थ हैं। आज इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे रूट कैनाल ट्रीटमेंट के फेलियर के बारे में। काफ़ी बार ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं जिनमें आरसीटी करवाई गई है लेकिन आरसीटी फेल हो गई है। काफ़ी पेशेंट्स के ऐसे डाउट्स होते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं कि उन्होंने रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाया था लेकिन उनका ट्रीटमेंट फेल हो गया है। अब उन्हें क्या करवाना चाहिए? क्या उन्हें उस दांत को निकलवा देना पड़ेगा या उस दांत को बचाने के लिए ऐसा कोई ट्रीटमेंट पॉसिबल है जिससे उनका वो दांत बच सके? तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर आज नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। मैं डॉक्टर शुभी गोबरेले पस्तोर आज आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसे केसेस के बारे में डिस्कस करूंगी जिससे आप समझ पाएंगे, आप पता कर सकते हैं कि आपका रूट कैनाल ट्रीटमेंट फेल हो गया है। तो अब उस फेलियर के बाद क्या आप उस दांत को बचाने के लिए कोई और ट्रीटमेंट करवा सकते हैं? क्या कोई ट्रीटमेंट पॉसिबल है या फिर उस दांत को आपको निकलवाना पड़ेगा? तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट आपका फेल हो गया है लेकिन इसको आप कैसे समझ पाएंगे, कैसे इसका पता कर पाएंगे? तो कुछ ऐसे साइंस होते हैं जिससे आप समझ सकते हैं, पता कर पाएंगे कि आपने जो रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाया है वो आपका फेल हो गया है, आपका ट्रीटमेंट फेल हो गया है। जिसमें सबसे पहला होता है दांत में दर्द। आपने जिस दांत में रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराया है, ट्रीटमेंट के बाद भी अगर उस दांत में कंटिन्यूस पेन हो रहा है, कुछ दिन अगर कंटिन्यूस पेन नहीं है लेकिन कुछ दिन बाद से उस दांत में फिर से दोबारा पेन होना स्टार्ट हो गया है, तो हो सकता है कि आपका जो ट्रीटमेंट हुआ है वो फेल हो गया हो। क्योंकि रूट कैनाल ट्रीटमेंट के करवाने के बाद भी अगर वापस से वैसे ही तेज पेन आ रहा है, अगर उस दांत में ट्रीटमेंट के बाद फिर से पेन बरकरार रह रहा है, कंटिन्यूस पेन आपको होता जा रहा है, आपको दर्द हो रहा है उस दांत में, तो फिर आप इससे पता कर सकते हैं कि आपका रूट कैनाल ट्रीटमेंट फेल हो गया है। सेकेंडली, अगर आपका दांत हिल रहा है, अगर आपका ट्रीटमेंट के बाद दांत हिलना स्टार्ट हो गया है, तब ट्रीटमेंट आपका फेल हो गया है। देन अगर आपको दांत के आसपास कोई फुंसी जैसी दिखाई दे रही है, पस बन रहा है, तो हो सकता है जिस दांत में आपने रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाया है उस दांत के नीचे एपेक्स में वापस से इन्फेक्शन डेवलप हो रहा हो, उस रूट कैनाल ट्रीटेड टूथ में वापस से इन्फेक्शन आ रहा हो और इन्फेक्शन की वजह से वहां पे वापस से पस बन रहा है। पस बन रहा है मतलब कि आपका रूट कैनाल ट्रीटमेंट फेल हो गया है और आपको दोबारा ट्रीटमेंट की जरूरत है। तो ये सारे साइंस रहते हैं जिससे आप पता कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि आपका ट्रीटमेंट फेल हो गया है और आपको दोबारा ट्रीटमेंट की जरूरत है, आपकी रूट कैनाल ट्रीटमेंट फेल हो गया है। तो आरसीटी के फेल होने के क्या क्या रीजंस होते हैं, किन किन वजह से आपकी रूट कैनाल ट्रीटमेंट फेल हो जाता है? तो उसमें सबसे पहला रीजन होता है इनएडिक्वेट आरसीटी, देन इनएडिक्वेट फिलिंग, इनएडिक्वेट कैपिंग या इनएडिक्वेट मेंटेनेंस। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इनएडिक्वेट आरसीटी को। अगर आपने रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाया है और अगर आपका रूट कैनाल ट्रीटमेंट अच्छे से ना किया गया हो, कंप्लीट ना किया गया हो, रूट कैनाल ट्रीटमेंट में हम सबसे पहले कैनाल्स की ओपनिंग करते हैं। देन कैनाल्स की ओपनिंग के बाद कैनाल्स को अच्छे से क्लीन किया जाता है, फाइल्स की मदद से कैनाल्स की अच्छे से क्लीनिंग की जाती है। तो हो सकता है कि कैनाल्स की अच्छे से क्लीनिंग ना की गई हो, फिलिंग अच्छे से ना की गई हो, कुछ कैनाल्स को फिल करके या एक आध कैनाल्स को ऐसा छोड़ दिया गया हो या इनकम्प्लीट प्रोसीजर किया गया हो। तो इन कारण की वजह से आपका रूट कैनाल ट्रीटमेंट फेल हो जाता है। आपको तब दो ऑप्शंस बचते हैं। रूट कैनाल ट्रीटमेंट के फेल होने के बाद आपके पास दो ऑप्शंस बचते हैं, जिसमें एक होता है री आरसीटी, री रूट कैनाल ट्रीटमेंट, और दूसरा ऑप्शन आपके पास बचता है एक्सट्रैक्शन, यानी कि आप उस दांत को आप निकलवा दें। रूट कैनाल ट्रीटमेंट का अगर आप दोबारा से ट्रीटमेंट करवाते हैं, री आरसीटी करवाते हैं, तो ये एक लंबा प्रोसीजर हो जाता है, थोड़ा कॉस्टली हो जाता है और 2-3 सिटिंग्स का इसमें टाइम लग जाता है। वहीं अगर आप एक्सट्रैक्शन के लिए चले जाते हैं तो आप उस दांत को निकलवा देते हैं, लेकिन अगर आप उस दांत को निकलवा देते हैं तो उस जगह आपको दूसरा नकली दांत लगवाना जरूरी हो जाता है। क्योंकि अगर आप उस जगह दूसरा दांत नहीं लगवाएंगे, कि आपको वहीं ऐसे ही छोड़ देंगे, तो कुछ समय के बाद आपको कुछ प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। तो अगर आपको एडवाइस किया गया है कि उस दांत में रूट कैनाल के जो ट्रीटेड टूथ है, जो आपका रूट कैनाल ट्रीटमेंट फेल हो गया है जिस दांत में, अगर उसमें रीट्रीटमेंट पॉसिबल है, री आरसीटी से वो दांत को दोबारा बचाया जा सकता है, ट्रीटमेंट पॉसिबल है, तब आप री आरसीटी के लिए ही जाएं और एक्सट्रैक्शन को ना करवाएं। दूसरा कारण इनएडिक्वेट फिलिंग में हो सकता है कि आपने इलाज करवाया है, आपके नसों के इलाज में अच्छे से क्लीनिंग ना की गई हो, नसों का पूरा अच्छे से इलाज ना किया गया हो। पेशेंट्स रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाते हैं और फिर बोलते हैं कि उनको दोबारा से दर्द शुरू हो गया है। तब अगर दोबारा से एक्सरे लेकर देखा जाता है तो पता चलता है कि उनकी नसों का प्रॉपर इलाज ही नहीं हुआ है, अच्छे से कैनाल्स की क्लीनिंग ही नहीं की गई है। हो सकता है कि कैनाल्स को ऐसे ही छोड़ दिया गया हो, फिलिंग नहीं की गई हो। कभी कभी दांतों में 3 से 4 कैनाल्स प्रेजेंट रहती हैं, तो हो सकता है कि 1 या 2 का
इलाज करके एक दो को ऐसे ही छोड़ दिया गया हो। देखा जाता है कभी कभी किसी केसेस में ऐसा देखने को मिलता है कि 4 कैनाल्स तो प्रेजेंट हैं, जिनमें से 2 की फिलिंग की गई है और 2 कैनाल्स को ऐसे ही छोड़ दिया है, इनमें फिलिंग नहीं की गई है। कैनाल्स को फाइलिंग करते समय जब हम फाइल से कैनाल्स की क्लीनिंग करते हैं तब देखने को मिलता है कि फाइल वहाँ पर टूटी पड़ी है और उसके ऊपर फिलिंग कर दी गई है। तो अगर फाइल हमारी टूट जाती है तो फाइल को दोबारा से निकाल के उसका ट्रीटमेंट अच्छे से किया जाता है। फाइल अगर वहीं रह जाती है तो वो भी एक कारण बन जाता है कि आपका रूट कैनाल ट्रीटमेंट आगे चल के फेल हो जाएगा। देखा जाता है कि जो कैनाल्स हैं, कुछ कैनाल, एक कैनाल में फाइल टूटी पड़ी है, दूसरी कैनाल में तो प्रॉपर अच्छे से फिलिंग की गई है और एक कैनाल को ऐसे ही छोड़ दिया गया है। तो ये कुछ कारण हो सकते हैं जिसमें कैनाल्स का अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है, नसों को अच्छे से फिल नहीं किया जाता है, ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है, कैनाल्स की अच्छे से फिलिंग नहीं की जाती है, जिसकी वजह से आगे चल के वो रूट कैनाल ट्रीटेड जो टूथ है उसका फेलियर हो जाता है, आपके ट्रीटमेंट फेल हो जाता है। तीसरा कारण इनएडिक्वेट कैपिंग का हो सकता है, क्योंकि काफी पेशेंट्स ये बोलते हैं कि उन्होंने जब तक रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराया था और कैपिंग नहीं करवाई थी, कैप नहीं लगवाया था, तब तक उनका दांत एकदम ठीक था, उन्हें उस दांत में कोई दर्द नहीं था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब से उन्होंने उस दांत के ऊपर कैपिंग करवा ली है, कैप लगवा ली है, तब से उन्हें उस दांत में दोबारा से दर्द होना स्टार्ट हो गया है। तो ये क्यों होता है? अगर आपने रूट कैनाल ट्रीटमेंट आपने अच्छे से किया है, लेकिन कैप अगर प्रॉपर अच्छे से नहीं लगाई गई है, मार्जिन अच्छे से नहीं देखे गए हैं कैप के, और जो कैप है उसकी फिटिंग अच्छी से नहीं की गई है और ऐसे ही लगा दिया गया है, तो हो सकता है कैप और दांत के बीच में जो गैप रह जाता है वहां पर अगर प्रॉपर सफाई नहीं रहेगी, प्रॉपर अच्छे से देख रेख नहीं रहेगी, मेंटेनेंस नहीं रहेगा, तो वहां पर खाना फंसता रहेगा। खाना फंसने की वजह से, प्रॉपर क्लीनिंग ना होने की वजह से इन्फेक्शन वापस वहां पर डेवलप होगा और उसकी वजह से आपका दांत, जो आपने रूट कैनाल ट्रीटमेंट सही से किया था, वो रूट कैनाल ट्रीटमेंट आपका फेल हो जाता है, दांत में दर्द दोबारा स्टार्ट हो जाता है, इन्फेक्शन आ जाता है और आपको फिर से ट्रीटमेंट के लिए जाना पड़ता है। ट्रीटमेंट फेलियर का चौथा कारण होता है इनएडिक्वेट मेंटेनेंस। इनएडिक्वेट मेंटेनेंस यानी कि ट्रीटमेंट करवाने के बाद आपने प्रॉपर अच्छे से उसे मेंटेन नहीं किया, आपने अपने दांत की अच्छे से केयर नहीं रखी, सफाई प्रॉपर मेंटेन नहीं करी, तो ये भी आपके रीजन हो सकते हैं कि आपका वो ट्रीटमेंट फेल हो जाए। क्योंकि अगर आप सफाई मेंटेन नहीं करेंगे, दांतों में गंदगी रहेगी, गंदगी की वजह से आपका दांतों में इन्फेक्शन आएगा। जरूरी नहीं है कि आपके रूट कैनाल ट्रीटमेंट जो आपने जिस दांत में कराया है उसी में इन्फेक्शन आए, हो सकता है कि उस दांत के आसपास जो दांत प्रेजेंट है उनमें अगर इन्फेक्शन बढ़ रहा है, सफाई अच्छे से नहीं की गई, उनमें सड़ान आ रही है, तो कभी कभी किसी केसेस में ऐसा हो सकता है कि उन सड़ान की वजह से, उन दांतों की सड़ान की वजह से, उन दांतों में इन्फेक्शन की वजह से जो आपने दांतों का ट्रीटमेंट लगवाया है वो दांत आपका बीच में प्रेजेंट है और उसके आसपास जो दांत हैं उनमें सड़ान हो रही है, उनमें इन्फेक्शन हो रहा है। तो उन दांतों के इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है कि आपका ये दांत भी खराब होना स्टार्ट हो जाए, वापस से इस दांत में वापस से इन्फेक्शन होना स्टार्ट हो सकता है। तब आपको फिर से दोबारा इस दांत का भी ट्रीटमेंट लेना पड़ता है और आपकी आरसीटी फेल हो जाती है। तो जरूरी है कि अगर आपने ट्रीटमेंट करवा लिया है फिर भी आप उस दांत का ख्याल रखें, अपने दांतों की सफाई प्रॉपर अच्छे से मेंटेन रखें, आसपास के दांतों की भी सफाई अच्छे से मेंटेन रखें, ताकि आपका जो ट्रीटमेंट किया हुआ दांत है वो अच्छे से सेफ रहे, उसमें दोबारा से इन्फेक्शन ना वापस आए, ताकि आपका जो ट्रीटमेंट है वो सही बना रहे। तो ये कुछ रीजंस थे, ये कुछ कारण थे जिनकी वजह से आपका रूट कैनाल ट्रीटमेंट फेल हो जाता है, आपका ट्रीटमेंट फेल हो जाता है और इसके बाद आपको फिर से दोबारा से ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है, दोबारा से आपको उस दांत की रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है, जिसे हम री-आरसीटी बोलते हैं। री-आरसीटी से आप उस दांत को दोबारा से बचा सकते हैं। आपका जो जिस दांत में फेलियर हो गया है ट्रीटमेंट का, जिस दांत का ट्रीटमेंट फेल हो गया है, उसको आप दोबारा से ट्रीटमेंट करा के री-आरसीटी से बचा सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिनमें री-आरसीटी पॉसिबल नहीं हो पाती, तो उन केसेस में आपको उस दांत को निकलवाना पड़ता है। जैसे कि अगर आपने रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाया है लेकिन रूट कैनाल ट्रीटमेंट जो दांत है वो फेल हो गया है, क्योंकि उस दांत का आपका फ्रैक्चर हो गया है, किसी कारण वो दांत आपका टूट गया है, हार्ड बाइट की वजह से, चोट लगने की वजह से, किसी भी कारण अगर वो आपका दांत टूट गया है, तब इन केसेस में जहाँ पे री-आरसीटी करके या रीट्रीटमेंट करके आपका वो दांत बचाया नहीं जा सकता, तब इन केसेस में आपका एक्सट्रैक्शन करवाया जाता है, उस दांत को निकलवा दिया जाता है। और अगर जिन केसेस में री-आरसीटी पॉसिबल होती है, ट्रीटमेंट करके उस दांत को दोबारा से बचा सकते हैं, तब उन केसेस में आपका री-आरसीटी कराया जाता है। होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, अच्छे से समझ आ गया होगा कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट फेलियर क्या होता है, कैसे आप समझ सकते हैं, क्या क्या साइंस हो सकते हैं जिससे आप समझ पाएंगे कि आपका ट्रीटमेंट फेल हो गया है, और क्या क्या रीजंस होते हैं, क्या क्या कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से आपका रूट कैनाल ट्रीटमेंट फेल हो जाता है। होप आपके इससे रिलेटेड सारे डाउट्स और क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। लेकिन फिर भी अगर आपके कोई भी डाउट्स या कोई भी क्वेश्चंस हैं
इससे रिलेटेड, तो आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर आज नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। कीप स्माइलिंग।